दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के अछूत लोगों के बारे में। उन लोगों के बारे में जिनको हिंदू धर्म ने अछूत कहा है। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, मुख्तसर सी मेरी बात होगी, क्योंकि अछूत के बारे में दसियों धर्म ग्रंथों के अंदर बात आई है और मुख्तलिफ़ जातियों के नाम भी आए हैं। कहीं किसी जाति का नाम, कहीं किसी जाति का नाम। तो कहने की बात यह है कि कहीं और पुस्तक में किसी और जाति का नाम है, किसी में और नाम है, तो सबको एक जगह करके सब के सबको अछूत कह सकते हैं। देखें, अब ये है व्यास स्मृति है, इसके अंदर कुछ अछूत लोगों का और अछूत जातियों का नाम आया है और इसके अलावा भी दसियों नाम आए हैं। जबकि आप विष्णु स्मृति पढ़ेंगे तो वहाँ उन तमाम शूद्रों को अछूत कहा गया है जो सेवा का काम न करता हो, जो इनका धर्म है सेवा वो ना करता हो, तो उसको अछूत कहा गया। इस तरह की बातें मिलती जुलती आपको बहुत सी पुराणों में भी मिलेंगी। इसी तरह से आप अगर गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ सारे शूद्रों को अछूत कहा है। लेकिन आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ जातियों के नाम, जिनका नाम लेकर के अछूत कहा है, और अछूत ही नहीं कहा है बल्कि बहुत सख्त अल्फाज कहे हैं कि इनको देखना तक नहीं है, इनसे बात तक नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी जाति है, किन किन जातियों को इस जगह इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है तो उससे भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये जो आपको पुस्तक नज़र आ रही है यह है व्यास स्मृति। व्यास आप जानते ही हैं कौन है। वैसे व्यास के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। व्यास को विष्णु का अवतार भी कहा है बहुत सी धर्म ग्रंथों के अंदर। और एक बात और आप देखें, व्यास को देखें हिंदू धर्म के अंदर, ये सबसे बड़ा नाम है। देवताओं से, भगवानों से सबसे बड़ा नाम आपको व्यास नज़र आएगा। कारण कि धर्म ग्रंथ जितने भी हैं लगभग जो प्रचलित हैं, तो उन तमाम ग्रंथों में इन्हीं का नाम मिलता है। वेद के बारे में देखने, वेद तो ऋषियों की कलाम को कहा गया है, लेकिन वहाँ भी देखें आपको वेद को 4 हिस्सों में करने वाले व्यास ही मिलेंगे। इसी तरह से पुराण को देख लें, 18 महापुराण है, 18 उपपुराण है, और भी कई पुराण फिर उसके अलावा हैं। उनके लेखक व्यास ही हैं। महाभारत हो गया, इनके लेखक हैं। महाभारत का एक हिस्सा जो गीता बहुत ज़्यादा चल रही है वो भी इन्हीं की लिखी हुई है। तो इस तरह से आप देखें तो, और ब्रह्मसूत्रा, और पता नहीं कौन कौन सब पुस्तक है, तो बहुत सारी धर्म ग्रंथ इनके नाम से कही गई है, बताई गई है। तो खैर, बताना ये था कि व्यास हिंदू धर्म में सबसे बड़ा नाम है। तो ये व्यास स्मृति है। एक बात और है, लोग कहते हैं कि स्मृति का हमारे यहाँ क्या है, स्मृति को नहीं मानते हैं, ये है वो है। तो कोई भी, मेरा चैलेंज है कि किसी भी धर्म गुरु से ये बात कहलवा दे कि हम लोग स्मृति को नहीं मानते हैं, बल्कि स्मृति का हिंदू कानून जो भी है, हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर जो भी तौर तरीक़े हैं वो सब स्मृतियों के अंदर है, वेद के अंदर नहीं है। वेद के अंदर तो प्रार्थना है, जिसको हम उर्दू में दुआ कहते हैं, और कुछ तारीफ़ात है, तारीफ़ जिसको प्रशंसा और इस तरह की बातें जो बोलते हैं, तो वो चीज़ वेद के अंदर है। वेद के अंदर किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, और जो हिंदू धर्म में बच्चा पैदा हो या माँ के पेट में हो, वहाँ से लेकर के विवाह तक, या विवाह से लेकर के बच्चा पैदा होने से, यूँ मान लें कि बच्चा पैदा होने से मरने तक जितने भी कर्म कांड हैं, पेट में बच्चा हो वहाँ से मरने तक, बल्कि मरने के बाद तक के जो भी कर्म कांड है, उसका कहीं वर्णन आपको वेद में नहीं मिलेगा।
वो सब स्मृति के अंदर है और स्मृति से पुराणों के अंदर गया है। तो ये बात आपके ध्यान में रहे। तो आइए हम अब देखते हैं कि कौन सी जाति अछूत के अंदर आती है। तो ये व्यास स्मृति है। व्यास स्मृति का प्रथम यानी पहला अध्याय है और मंत्र भी आप देखें तो 10, 11, 12 है। देखिए, मैं जातियों के नाम पढ़ता हूँ और क्या कुछ लिखा है वो पढ़ता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, बढ़ी, नाई, गवाला, आशाप, कुम्हार। देखिए यहाँ कुम्हार भी लिखा हुआ है। बहुत से नाई, गवाला, कुम्हार, बढ़ी, ये सब कट्टर हिंदू बने हुए रहते हैं। और देखिए वणिक है, किरात है, ये लोग भी हिंदू बने हुए। कायस्थ, वो कुलसरेश, भूपेंद्र या क्या तो नाम है, बड़ी कट्टर हिंदू बन के मुसलमानों को गाली दे रहा है। मतलब गाली तो ना गए, लेकिन बहुत बुरा भला कहता है, बड़ी दुश्मनी का ये करता है। पता चला कि वो कायस्थ जाति से है, अछूत जाति से। तो वो हिंदू धर्म ने उसे अछूत माना, जानवरों के पाखानों से भी नीच माना है। लेकिन मैं इसका ये ऊपर में लगा दूंगा तस्वीर। तो वो दुश्मनी मुसलमान से निकाल रहा है। आगे देखें, माली और कुटुम्बी, वरट, मेड, चंडाल, मछेरा, सौपच और कोलक। तो बहुत सारे नाम आ गए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जातियों के नाम आया है। और इन जातियों के अंदर भी सैकड़ों जातियाँ आपको मिलेंगी। जितनी भी जाति हैं उनके अंदर भी बहुत सारी जातियाँ मिल जाएंगी। तो ये हो गया। और दूसरे ग्रंथों में और भी बातें लिखी हुई हैं जाति के नाम, तो उसको रहने दें। और यहाँ देखें, और जो गाय का भक्षण करते हैं, गाय खाने वाले। तो अब देखें यहाँ गाय खाने वाले को अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो जो लोग गाय खाते हैं उसको बढ़ी, नाई, गवाला, ये जो जाति ऊपर है उसके बराबर में रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग गाय खाए ना खाए, लेकिन गाय खाने वाले के बराबर पापी हैं। ये बात आपके समझ में आ जाएगी, ध्यान देखें तो। आगे लिखा है कि ये सब अंत्यज, नीच जाति कहे गए। आप गूगल पे जाइए और लिखिए अंत्यज, या कोई डिक्शनरी है उसको खोल के देखिए अंत्यज। उसका अर्थ आएगा वैदिक काल में जिन लोगों को अछूत माना जाता था, छुआ नहीं जाता था, तो उन्हें अंत्यज कहा जाता है। यहाँ भी वही बात है, नीच जाति कहे गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है अब वो यहाँ है, इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें। क्या मतलब हुआ कि ये जो ऊपर जाति का नाम आए हैं ये इतने नीच हैं, अछूत हैं, अपवित्र हैं कि अगर कोई बात भी कर ले ऊंची जाति का, तो बात करने के बाद वो स्नान करेगा, जो अपवित्र हो गया बात करने से। और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। तो गोया के देखने से भी आँख अपवित्र हो जाती है, इसलिए सूर्य भगवान का दर्शन करे तो आँख पवित्र होगी। अगर रात में देख लिया तो फिर सुबह तक उसी तरह से। तो ये है इन जातियों के जो ऊपर नाम आए हैं, तो ये है इन जातियों की हैसियत हिंदू धर्म के अंदर। ये लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं बड़ी सीना चौड़ा करके, तो थोड़ी सी शर्म इन लोगों को आनी भी चाहिए। कि ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। खैर, आप देख सकते हैं, आपके सामने है वो सारी चीज़ें, सारी बातें। देखने आँख फाड़ के देख लें क्या कुछ लिखा हुआ है। साफ साफ नज़र भी आ रहा होगा, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। ठीक।